हाय वेलकम टू डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। दिस इज फहद हुसैन। प्रीवियस सेशन तक हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को दो मल्टीपल तरीकों से देखा कि अगर हमारे पास बाइनरी आउटकम होता है तो हम दो किस तरीके वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम अपने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हैं। और उसके बाद हमने सिंगल प्रेडिक्शन करके भी देखी कि हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस इन टर्म ऑफ एक्यूरेसी थी वो क्या थी और सिंगल प्रेडिक्शन पर हम किस तरह से वैल्यू को रिसीव कर पा रहे थे। लेकिन अब बात थोड़ी सी आगे जाएगी और वो वहाँ जाएगी कि कैटेगोरिकल वेरिएबल्स पर हमारा रिजल्ट क्या होता है। तो स्लाइड पे भी यही बताया जा रहा है कि सो फार वी हैव डिस्कस्ड द CNN यूजिंग बाइनरी आउटकम विच मीन जीरोस एंड 1 के फॉर्म पर हमारे पास दो आउटकम था विच मीन कैट या डॉग। सो व्हाट अबाउट द कैटेगोरिकल रिजल्ट विच मीन हियर द वैल्यूज इज मोर देन 0 and 1। Therefore we are going to understand the CNN using MinSet data set। तो MinSet डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए हम कैटेगोरिकल रिजल्ट पर बात करेंगे, यानी जब जहां पर हमारे पास जो आउटकम है वो 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो MinSet क्या है इसके हवाले से हमारी तफसीलन बात होगी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि MinSet है क्या और एक्चुअली इसमें इमेज का डेटा सेट किस फॉर्म पे मौजूद है। तो ये एक डेटा सेट है जिसके अंदर हैंड रिटन डिजिट्स हैं, यानी हाथ से लिखे गए डिजिट्स हैं 0 to 9 तक। और ये जो है वो मोनोक्रोम इमेजेस हैं विच मीन इसके डायमेंशन भी हर इमेजेस के सेम होंगे, उनके कलर्स भी सेम होंगे। और जो इमेज का साइज है यहाँ पर वो 28 by 28 पिक्सल होगा। तो सबसे पहले तो हम इस इमेज को ड्रॉ करके समझते हैं कि 28 by 28 पिक्सल से क्या मुराद है और मोनोक्रोम क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि ये हमारी एक इमेज है जो ग्रे स्केल पे कन्वर्ट है। इसके अंदर 28 पिक्सल इन टर्म ऑफ दी रॉज हैं एंड 28 पिक्सल इन टर्म ऑफ दी कॉलम मौजूद हैं। और पिक्सल के हवाले से हम जानते हैं कि पिक्सल हमारा एक रेक्टेंगल बॉक्स होता है एज लाइक दिस। तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारा पिक्सल है और इसके अगर मैं ओवरऑल फीचर्स की बात करूं इन टर्म ऑफ द फीचर तो ये 28 मल्टीप्लाई बाय 28 बराबर हो जाएगा हमारे पास 784। तो 784 फीचर में डायमेंशन मौजूद है हमारे पास इस ओवरऑल इमेजेस पे, और जितनी भी इमेजेस होंगी वो सेम फीचर्स को रिटेन करेंगी। इस इमेज पर हमारे पास एक नंबर होगा, फॉर एग्जांपल वो इस तरह से 1 हो सकता है, इस तरह से 2 हो सकता है, इसी तरह से 3 हो सकता है एंड सो ऑन 0 to 9 तक के नंबर्स हो सकते हैं। अब सवाल हमारा ये आता है कि MinSet डेटा सेट है क्या और एक्चुअली ये कहां से आया और हम इस पर क्यों काम करना चाह रहे हैं कैटेगोरिकल के लिए। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो हुआ क्या, 1980s के अंदर जो अमेरिकन रिसर्चर थे और वो वक्त ऐसा था कि जब हम इमेज प्रोसेसिंग पर या सिग्नल प्रोसेसिंग पे काम कर रहे थे। तो उस वक्त प्रॉब्लम ये था हमारे पास कि हम चाहते थे कि जो हमारे पास पोस्टल एड्रेस हैं जिसमें जिप कोड मौजूद होता है, तो जिप कोड को जब हम इमेज के फॉर्म पर कैप्चर कर रहे थे तो उस वक्त प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो हैंड रिटन फॉर्म पर हमारे पास जिप कोड लिखा है, जो कोई भी यूजर लिख रहा है अपने एड्रेस के साथ, तो उसे कैप्चर करने के बाद हम जब उसे सही कैप्चर करें तो यकीनी तौर पर जो हमारी इमेज है वो कैप्चर करने के बाद उसे सही जगह पर डिलीवर कर पाएगी। तो उस वक्त तक का जो कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क था वो सिंगल हिडन लेयर के साथ मौजूद होता था। यही वजह है कि 1980 तक हमारे पास जो एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, लेकिन जैसे ही 1989 में एक कॉन्सेप्ट आया जो कि यान लिकुन लेकर आए, और ये काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं और इनका काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है डीप लर्निंग के अंदर, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर उन्होंने 4th लेयर ऐड की जिसे हम आज के दौर में कॉन्वोल्यूशनल लेयर के नाम से जानते हैं। ये लेयर ऐड करने के बाद हमने देखा कि जो हमारे पास नेस्ट डेटा सेट था, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी, उसके अंदर इन्होंने मॉडिफिकेशन की, और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो इनके पास ओवरऑल डेटा सेट था उस पे इन्होंने इमेज प्रोसेसिंग के यानी कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इंप्लीमेंट किया, जिसकी बिहाफ पर इनका जो रिजल्ट था वो प्रीवियस एरा पर यानी 1980s या उससे पहले तक काफ़ी अच्छा आने लगा। और यही वजह है कि ये सो ऑन आगे की तरफ मूव होते हुए इसमें डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन डे बाई डे की जा रही है या की जाती रहती है। तो नेस्ट का मतलब तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी हो गया, लेकिन M इसमें ऐड करने का मकसद ये था कि ये मॉडिफाइड डेटा था। जब तक इसमें 1980 से पहले तक की जो मॉडिफिकेशन थी वो नेस्ट के फॉर्म पे थी, लेकिन यान लिकुन के इस कॉन्सेप्ट की वजह से इसका नाम MNEST पड़ गया, यानी मॉडिफाइड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी। डिजिट्स के फॉर्म पर बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पास सैंपल इमेजेस मौजूद हैं वो 28 by 28 हैं, और इसके अंदर हम समटाइम देखते हैं कि ब्लैक पर वाइट बैकग्राउंड के साथ होता है या वाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक डिजिट्स पे लिखा हुआ होता है। तो इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो असल कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन डिजिट्स को क्लासीफाई करना होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करते हुए। और हम इस पर जाहिर सी बात है जब इमेजेस हमारे पास एक सेंस में मौजूद होती हैं तो हम उसको ग्रे स्केल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कॉन्सेप्ट पे भी कर सकते हैं। तो समटाइम आप इमेजेस देखेंगे कि ब्लैक पर व्हाइट से लिखा होगा और इसी तरह आप व्हाइट पर ब्लैक से भी देखेंगे, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है MinSet का वो बिल्कुल एक ही जैसा रहता है।
अब बात की जाती है इसकी ट्रेनिंग की, कि जिस तरह से हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग थी, जिसके अंदर हमारे पास कॉन्वोल्यूशनल लेयर थे, मैक्स पुलिंग थी, फ्लैटनिंग थी, और इसी तरह एट लास्ट हम फुली कनेक्शन पे जाते थे, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इस स्नैप को मैं सैंपल के तौर पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम स्लाइड से आउट होकर अपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर जाएंगे तो वहां पर कुछ वेरिएशन हो सकती है इन टर्म ऑफ द फिल्टर साइज या फिर चैनल साइज। तो सबसे पहले हम इस सैंपल इमेज को समझते हैं, तो बहुत बेहतर तरीके से हमें बात समझ में आ जाएगी। तो इनपुट इमेज हमारे पास मौजूद है 28x28 जैसे हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हमने फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर अप्लाई किया है, जहां पर हमारे पास फिल्टर जो है वो 5x5 का है, ठीक है, यानी 5 रॉज एंड 5 कॉलम इसके अंदर मौजूद होंगे। 5x5 कॉलम के 16 चैनल्स को हमने इस बटन पे इस्तेमाल किया, और आप जानते हैं कि जब हमारे पास फिल्टर्स होते हैं वो इस तरह से इस पे प्लॉट होते हैं, और इस तरह से प्लॉट होने के बाद मूव होकर सो ऑन आगे की तरफ जाते रहते हैं, जो मैं अपने वीडियो नंबर 23, 24 एंड 25 पर तफसीलन बता चुका हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी सजेशन ये है कि पहले आप वीडियो नंबर 23, 24 एंड 25 देखें, क्योंकि वहां पर मैंने तफसीलन इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया हुआ है, ताकि जब आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से और जल्दी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो इस इमेज के मुताबिक 5x5 का हमारे पास फिल्टर था फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर पर, और हमारे पास 16 डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स हैं, जिसकी वजह से हमारा ये स्नैप इस फॉर्म पर कन्वर्ट हो चुका है। कन्वर्ट होने के बाद हमने सेकंड कॉन्वोल्यूशनल बेस 36 चैनल्स को यूज किया है। तो 36 चैनल्स का मतलब है कि 36 काइंड के हमारे पास फिल्टर्स या कर्नल्स मौजूद हैं, और इन कर्नल्स को हमने अपने 16 इमेज पर, जो कि फर्स्ट हमारा 1 था, ठीक है, जब हमने इसके अंदर डिफरेंट कॉन्वोल्यूशनल लेयर के फिल्टर्स को इस्तेमाल किया, तो तुम्हें स्नैप पे याद होगा कि इस तरह से हमने एक स्नैप रिप्रेजेंट की हुई थी जो डिफरेंट कॉन्वोल्यूशनल लेयर को जाहिर कर रही थी, सो ऑन इस तरह से, ठीक है ना। तो यही चीज यहाँ पर इमेजेस इंडिविजुअली दिखाई गई हैं। फिर इसी तरह हमने इसमें 36 जब कर्नल्स को सेकंड लेयर पर इस्तेमाल किया, तो उसके बाद इसकी क्वांटिटी 36 हो गई। 36 के बाद हम मैक्स पुलिंग करते हैं, मैक्स पुलिंग करने के बाद हमने फुली कनेक्टेड लेयर बनाया फ्लैटनिंग के बाद, और उसके बाद एट लास्ट हमारे पास ये कनेक्शन लेयर्स आ गए, और फिर उसके बाद हमारे पास जो क्रॉस एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट होता है वो हम यहाँ पर बाइनरी नहीं बल्कि कैटेगोरिकल इस्तेमाल करेंगे। ये भी मैं वीडियो नंबर 23, 24 एंड 5 के अंदर बता चुका हूँ। और यहाँ पर हमारे पास क्रॉस एंट्रोपी की वजह से आपको याद होगा कि स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद होती है, जिसके बेस पर जिस बेस पर हमारी ट्रेनिंग हुई है उस पर सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट हमारी प्रोबेबिलिटी का मौजूद है, जिसके बेस पर हमारा ये कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क प्रेडिक्ट करके 7 डिजिट्स बता रहा है, जो कि बिल्कुल 100% राइट है। अगर मैं इसी फिल्टर्स के, यानी जो फिल्टर्स की यहाँ पर साइन इस तरह से बना हुआ है, इसको मैं बिल्कुल इंडिविजुअली जाहिर करूं, तो कुछ स्नैप इस तरह से हमें दिखेगी कि जो नीचे 7 मौजूद है ये ट्रेनिंग का पार्ट है, और इस ट्रेनिंग के पार्ट्स को जब हम डिफरेंट फिल्टर से कॉपीज क्लियर करके आपको शो करवा रहे हैं, तो इसमें आप देख रहे हो कि जब ये फिल्टर यहाँ मौजूद था तो ये यकीनी तौर पे इस तरह से चला, फिर इस तरह से चलते हुए इस पार्ट पर आ गया, ठीक है, जैसे कि आप इस स्नैप पर भी देख रहे हैं, एंड सो ऑन ये इस तरह से चलते हुए यहाँ पर आया, और फिर ये सो ऑन इस तरह से चलते 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 एट लास्ट यहाँ तक पहुँच गया, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह से इसकी मॉडिफिकेशन एंड रीडिंग हुई है। ये तमाम तफसीलन चीज़ें कैसे होती हैं मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो नंबर 23 और 4 के अंदर ये सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। तो मिनसेट डेटा सेट के हवाले से हमने जाना कि एक्चुअली ये क्या है, किस कॉन्सेप्ट के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, और ये एक बेंचमार्क डेटा सेट है। बेंचमार्क डेटा सेट से मुराद ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म पे डेटा मौजूद है। यही वजह है कि हम कोई भी क्लासीफायर जब अपना ओन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे पास बेंचमार्क या स्टैंडर्ड डेटा है उस पर इसकी एक्यूरेसी क्या आ रही है, ठीक है। तो यही वजह है कि इसके बेंचमार्क डेटा सेट कहा जाता है। एट लास्ट मैं ये 3 आर्टिकल्स शो करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये वीडियो स्टार्टिंग से देख रहे हैं और साथ ही साथ इन तीनों आर्टिकल्स को भी देखेंगे जो मैं एट लास्ट शो करूंगा, तो आप कभी भी मिनसेट के हवाले से परेशान नहीं होंगे, और आपसे कोई भी सवाल पूछता है मिनसेट डेटा सेट के हवाले से तो आप बहुत आसानी के साथ उसे बता सकते हैं। तो अब मूव करते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर। सबसे पहले इस सेशन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मिनसेट के जो हैंड रिटन डिजिट्स हैं उसको कंसीडर करें, उसके आउटपुट पर जाएं और सिंगल डिजिट्स को भी प्रेडिक्ट करके देखें। और नेक्स्ट वीडियो सेशन पे हम मिनसेट के ही फैशन डेटा सेट को भी ट्रेन और टेस्ट करके देखेंगे कि उसकी एक्यूरेसी क्या है। लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। ओके, तो मैं कोलैब पर इस वक्त मौजूद हूं और मैंने एक सेपरेट पेज बनाया हुआ है जिसका नाम मिनसेट यहाँ पर मौजूद है। और अगर आप कोलैब के हवाले से नहीं जानते कि कोलैब क्या है तो उसके हवाले से भी मैंने अपने प्लेलिस्ट पर ऐड किया हुआ बिल्कुल फर्स्ट सेशन पर। अगर आप प्रीवियसली जाएं यूट्यूब पर तो वहाँ पर जाकर आप मुझे सर्च करके देख सकते हैं। मैं यूट्यूब से आपको शो भी कर देता हूँ, फाद हुसैन ट्यूटोरियल, फाद हुसैन CS, फाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन से आप मुझे सर्च करके मेरे चैनल पर जा सकते हैं। चैनल पर जाने के बाद प्लेलिस्ट पर जाएंगे और ये हमारा प्लेलिस्ट है जिसमें डीप लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच मौजूद है। 27 वीडियोस में ऑलरेडी मौजूद है। तो मेरी सजेशन ये है कि इस पे जाओ यार, तफसीलन देखो, एक एक चीज़ें मैंने इंडिविजुअली बताई हुई हैं। और अगर जो शुरू से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यकीनी तौर पे ये तमाम बातें उन्हें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। ओके,
तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे आपसे जिक्र किया कि मिन सेट क्या है, बेंचमार्क डेटा सेट है, यान लिकुन की जो क्रिएशन थी उसके हवाले से हम लास्ट में जानेंगे। ये लिंक मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, स्लाइड पे भी मेंशन किया हुआ था। अब समझते हैं कि मिन सेट डेटा सेट जो है हमारे पास है उसके अंदर डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म पर है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मिन सेट का डेटा सेट है इसमें 60,000 एग्जाम्पल इमेजेस मौजूद हैं जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और 10,000 इमेजेस ऐसी हैं जो टेस्टिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक स्टैंडर्ड और साइज नॉर्मलाइज्ड डेटा सेट मौजूद है अपने ब्लॉग पर, यानी जो वेबसाइट मौजूद है, लास्ट में शो करूंगा। यही वजह है कि जो न्यू कमर्स होते हैं या न्यू लर्नर होते हैं तो उनको पहली सजेशन यही दी जाती है कि जो भी क्लासिफायर आप मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मिन सेट पर इंप्लीमेंट करके देखें तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है और पहले से भी मैंने समझाया हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको जल्द से जल्द आपको समझा सकूं। सबसे पहले हमें क्रास इंस्टॉल करना है, तो उससे पहले मैं अपने मशीन के आउटपुट को क्लियर कर लेता हूं। वाज़ेह रहे कि हम अभी इमेज पर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप चेंज रन टाइम पर आएंगे, ठीक है, टाइप पर, और यहां से आने के बाद जीपीयू सिलेक्ट करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, और उसके बाद आप करेंगे क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग में हमें जीपीयू की जरूरत होती है। तो पिप इंस्टॉल क्रास को सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप देख रहे हो कि मैंने डायरेक्टली यहाँ पर मिन सेट को इंपोर्ट किया हुआ है और उसके अलावा बाकी डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि मैंने कॉन्वेंशनल मैक्स पूलिंग फ्लैटनिंग के नाम से डिस्कस किया था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। बैकएंड के लिए के वेरिएबल का इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए मिन सेट के तमाम डेटा सेट को इंस्टॉल किया अपनी मशीन पर। इंस्टॉल करने के बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट भी वैसे ही कर रहा हूँ जैसे कि मैंने अपने वेरिएबल्स के नाम लिखे हुए। नाम लिखने के बाद इंपोर्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि उनके नंबर्स को जो हमारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग पे मौजूद हैं, ओके देयर इज समथिंग रॉन्ग, ओके इट्स डन। तो ये प्रोसेस हमारा एंड नहीं हुआ था, यही वजह है कि वो एरर शो कर रहा था, तो पहले मैंने उसको किया, उसके बाद इसे इम्प्लीमेंट किया। तो अब बारी आती है कि जो हमारे पास डेटा मौजूद हैं जो ट्रेनिंग या टेस्टिंग पे मौजूद हो रहे हैं, मैं उसकी टेस्टिंग साइज को कुछ विजुलाइज कराना चाह रहा हूँ, जिस तरह से मैंने स्लाइड पे भी विजुलाइज करके 9 नंबर्स दिखाए हुए थे। तो मैंने यहाँ पर रेंज चलाया हुआ है 89 नंबर्स के रिस्पेक्ट से, और जो प्लॉटिंग की हुई है मैंने अपनी इमेजेस की वो 330+1 प्लस आइट्रेशन आई की वैल्यू पे, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि पाई प्लॉट इमेज के जरिए से जो भी आई की वैल्यू होती रहेगी 1 to 1 उसको ग्रे स्केल पर मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो मैं जूम करके भी शो कर देता हूँ आपको, और उसके बाद शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी 9th इमेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इमेजेस यहाँ पर शो हो गई हैं। उसके बाद बारी आती है कि हम किस तरह से अपनी मशीन अपने डेटा को सिंगल चैनल पर कन्वर्ट करके उन्हें रीशेप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल्स लिए हुए हैं और दोनों वेरिएबल्स में हमने रॉज एंड कॉलम की वैल्यू को यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, यानी 28x28 की इमेजेस हैं, और उसके बाद हमने फॉर्मेट के अंदर ये बताया हुआ है कि जो हमारा डेटा सेट है उसको सिंगल चैनल में कन्वर्ट कर दो। तो जो एक्सट्रेन या एक्स टेस्ट में डेटा सेट है उसको हमने कंडीशन वाइज देखा है कि अगर फर्स्ट चैनल पर उसके अंदर सिंगल चैनल पर वो कन्वर्ट नहीं हुआ है तो उसको हम सिंगल चैनल पर यहाँ पर 28 के रिस्पेक्ट से कन्वर्ट करवाएंगे। तो हमने दोनों इफ और एल्स कंडीशन पे दोनों में ही कन्वर्जन की हुई है। यहाँ पर 1 जो है वो चैनल को जाहिर कर रहा है क्योंकि हमारे पास ग्रे स्केल इमेज है, यही वजह हमने चैनल पर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारे पास डेटा है वो फ्लोट के फॉर्म पर आता है, क्योंकि हमें पता है कि जो इमेजेस हैं हमारे उसे हम डिजिटल फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने कन्वोल्यूशन लेयर पे भी बताया था आपको कि जो इमेजेस होती हैं कि वो पिक्सल के फॉर्म पर कन्वर्ट हुई भी होती हैं। तो जो इमेजेस के डेटा हैं अगर वो फ्लोट फॉर्म पर है तो हमें उसको कन्वर्ट करना होता है इंटीजर फॉर्म पर, और इंटीजर फॉर्म पर कन्वर्ट करने के बाद हम अपने ट्रेनिंग और टेस्टिंग को नॉर्मलाइज फॉर्म पर लेकर आते हैं, यानी 0s and 1 के। तो वही चंक यहाँ पर दोनों को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हमने फ्लोट को पहले इंटीजर में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं डिवाइड बाय 255 से, क्योंकि जो कलर्स के इंटेंसिटी होती है वो 0 से 255 के दरमियान होती है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो 1 हॉट इनकोडिंग का होता है, यानी जो हमारे पास फैक्टर है हम उसे बाइनरी क्लास में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पर जो UTIL से हमने इंपोर्ट करवाया हुआ वो कैटेगोरिकल है। तो जो वाई ट्रेन और वाई टेस्ट में डेटा था हमने उसको कैटेगोरिकल फॉर्म पर कन्वर्ट करके 1 हॉट इनकोडिंग में कन्वर्ट कर दिया है। ये करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही आ जाता है जो हम बिल्कुल कॉन्वेंशनल लेवल पर हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि फर्स्ट जो कॉन्वेंशनल लेयर है उस पर हमारे पास कर्नल के साइज क्या होने चाहिए। जैसे इमेज पर मैंने 5x5 दिखाया था और हमने डिस्कस किया हुआ है कि डिफरेंट काइंड्स के कर्नल्स या फिल्टर्स के साइज हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3x3 लिया हुआ है, और जो हमारा फर्स्ट इन टर्म ऑफ द क्वांटिटी ऑफ
फिल्टर्स है वो 32 है, लेकिन सेकंड कॉन्वेंशनल 2D के अंदर हमने 64 किया हुआ है। इफ़ यू आर यूजिंग GPU तो आप इसकी क्वांटिटी इन्हेंस करके भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने मैक्स पूलिंग के अंदर पूल साइज 3x3 का किया हुआ है। हमने फर्स्ट कैट्स एंड डॉग्स जब हम क्लासीफायर कर रहे थे तो वहाँ पर हमने पूल साइज 2x2 लिखा हुआ, और वहाँ पर भी मैंने ये बताया हुआ था कि आपको उसकी क्वांटिटी आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर और इम्प्लीमेंटेशन पर बेस करती है, जहाँ पर आप अपने पैरामीटर को ट्यून कर करके देख रहे होते हैं कि कौन सा साइज रखने से हमारी एक्यूरेसी मजीद इनहेंस हो सकती है। उसके बाद हमने ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए कॉन्वेंशनल लेयर आई मीन CNN पे, जहाँ पर हम कैट्स एंड डॉग्स पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, वहाँ पर हमने इमेज ऑगमेंटेशन को इम्प्लीमेंट किया हुआ था। इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है ओवरफिटिंग को ख़त्म करने के लिए, वो ड्रॉप आउट रेशियो। तो यहाँ पर मैंने इमेज ऑगमेंटेशन को इस्तेमाल करने के बजाय ड्रॉप आउट यूज़ किया है। इसकी वजह एक तो ये है कि ये कॉन्सेप्ट भी ओवरफिटिंग को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और साथ ही साथ जो हमारे पास इमेज है वो एक बेंचमार्क डेटा सेट के साथ ग्रे स्केल पर और स्टैंडर्ड फॉर्म पर हुई भी है। लेकिन जो हमारे पास कैट्स एंड डॉग की इमेज थी वो ऑगमेंटेड नहीं थी, यानी सेम विद रिस्पेक्ट टू द जो साइज थे उसके वो वेरिएशंस के साथ थी। यही वजह है कि हमें वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी। यहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग पे देखा कि ये नॉर्मलाइज फॉर्म पर ऑलरेडी मौजूद है। यही वजह है कि यहाँ पर जो ओवरफिटिंग की प्रिवेंशन होगी वो ड्रॉप आउट पर बेहतर हो सकती है। उसके बाद हमारे पास फ्लैटनिंग है। फिर हमने फुली कनेक्शन पे जाने के लिए फर्स्ट हिडन लेयर के अंदर 250 क्वांटिटी रखी और सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन का इस्तेमाल किया। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे क्लासिफिकेशन कैटेगोरिकल का है, जहां पर हम पहले सिग्मॉइड इस्तेमाल करते थे, अब हम सॉफ्टमैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जो हमारे पास आउटकम है वो मोर देन 2 है, ठीक है, यानी हमारे पास 0 to 9 तक के डिजिट्स हैं। यही वजह है कि हमने सॉफ्टमैक्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सॉफ्टमैक्स क्या है, कैसे वर्किंग करता है, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने प्लेलिस्ट के अंदर बताई हुई हैं। वो तमाम वीडियोस देखो, बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद बारी आती है कि हम किस तरह से अपने मॉडल को फिट कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम क्रास के अंदर ऑप्टिमाइजर में डिफरेंट RMS प्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने एडा डेल्टा का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जहाँ पर हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल किया करते थे, यहाँ हम कैटेगोरिकल का करेंगे, क्योंकि 0 और 1 के अलावा टोटल 10 यहाँ पर क्लासिफाइंग के एलिमेंट है, यही वजह है। और उसके बाद हमने अपने मॉडल को फिट किया। टोटल क्वांटिटी एपक्स की मैंने 12 रखी है, जबकि बैच साइज 500 रखी है। आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर आपका रिजल्ट और भी बेहतर आ सकता है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद मैं अपनी एक्यूरेसी देखूंगा। जब तक ये चीज़ें ट्रेनिंग स्टेज पे चल रही है, वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करूंगा। जैसे फाइनल आउटपुट आएगा तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं कि हमारे 12 एपक्स 60,000 इमेजेस पर कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू शो द लॉस फंक्शन एंड द एक्यूरेसी ऑफ द आफ्टर द ट्रेनिंग। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि हमारी जो एक्यूरेसी है वो इस वक्त क्या आ रही है। और आप देख रहे हैं कि हमने जो एक्यूरेसी फाइंड की है इस वक्त, लॉस फंक्शन बहुत हमारा कम है, 0.02, जबकि एक्यूरेसी हमारे पास 99% की है। तो इस तरह से हमने अपनी मशीन को ट्रेन कर लिया है और ट्रेनिंग के बाद हमें पता चल रहा है कि 99% की एक्यूरेसी है। सिंगल प्रोडक्शन की बात करूं तो इस वक्त मैं एक्स टेस्ट से एक इमेज की प्रोडक्शन कर रहा हूं जो कि इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है, यानी 0, 1, 2 इस तरह से मैंने प्रोडक्शन वैल्यू लिखी है। तो सबसे पहले हम इसको डिजिटलाइज फॉर्म पे यानी सिंगल वैल्यू के फॉर्म पर प्रिंट कराएंगे और उसके बाद फिर हम इसको विजुलाइज करके भी देखेंगे कि वो इमेज वही है जो यहाँ पर इन टर्म ऑफ डिजिट प्रिंट हो रही है। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट किया हमने, मॉडल डॉट प्रोडक्ट से एक्स टेस्ट की वैल्यू ली और प्रोडक्शन से उसका इंडेक्स नंबर बताया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इमेज मौजूद है वो 1 के लिए है, लिहाजा अब हम इसे विजुलाइज करके देखते हैं कि क्या ये इमेज वही है जो हमारे डिजिट्स पर बताई जा रही है। ओके, PLT की कोई स्पेलिंग की गलती है, लेट्स सी। ओके, तो हमने मैथ प्लॉट लिब से पाई प्लॉट को इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, लिहाजा मैंने इसको इंपोर्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया और आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर्स के फॉर्म पे यहाँ वैल्यू प्रिंट हो रही थी वही हमारी इमेज है जो हमारी इस एक्यूरेसी को जाहिर कर रही है। मुमकिन है कि कुछ नंबर्स पे हमारी रॉन्ग प्रेडिक्शन भी आए, क्योंकि 99% की एक्यूरेसी है तो 1% तो वेरिएशन रहेगी। तो यहाँ पर जो हमने प्रेडिक्शन किए तो वो वही आ गई जो हम चाह रहे थे। तो इस तरह से हमने अपने मॉडल को क्लासीफाई किया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए मिनसेट के डेटा सेट पर, जहाँ पर हमारे पास ट्रेनिंग पर जो एक्यूरेसी है वो 99 की है और उसके बिहाफ पर हमने सिंगल प्रेडिक्शन करके भी देखी। होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है, कोई बात समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछो, कोशिश करूंगा आपको उसी वक्त जवाब दे सकूं। अब मैं वो 3 आर्टिकल आपको शो करता हूं एट लास्ट, जिसके जरिए से आप बहुत भरपूर और बेहतर तरीके से मिनसेट को कंप्लीट और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं।
ओके, तो ये 3 हमारे आर्टिकल्स थे, तीनों को मैंने इस वक्त शो किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमारे पास विकिपीडिया एज यूजुअल, जहाँ पर हमारे पास बड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर आपको वो तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया। तो आप बहुत बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकते हैं कि मिनसेट की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इमेजेस लिए गए, क्या हिस्ट्री है बिहाइंड, क्या लॉजिक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद हमारे पास यान लिकून की वो साइट है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने तमाम डेटा सेट को यहाँ पर मिनसेट के लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमें यहाँ से अगर ज़रूरत होती है डाउनलोड करने की तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो जितने भी मॉडर्न आईडी हैं वो आपको ये फीचर प्रोवाइड करते हैं कि आप डायरेक्टली क्रॉस से मिनसेट को इम्पोर्ट करके भी उसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो क्लासिफायर हैं डिफरेंट मशीन लर्निंग के, उस पर इनकी क्या टेस्ट एक्यूरेसी है या टेस्ट एरर है, उनको यहाँ पर शो किया हुआ है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात होगी ये बात समझने में, लेकिन आपको अगर मशीन लर्निंग के हवाले से अच्छा आइडिया है तो आप बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ सकते हैं मशीन लर्निंग क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है, ये क्या क्या एल्गोरिथम है। ये तमाम चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर मशीन लर्निंग या डेटा साइंस ट्यूटोरियल के अंदर तफसीलन बताया हुआ है। तो वहाँ से भी आप तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उन तमाम की एक्यूरेसी मौजूद है और साथ साथ इसकी तमाम की डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है कि ये किस किस फॉर्म पर मौजूद है, 32 बिट इंटीजर है और क्या नंबर्स हैं, मैजिकल नंबर क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आर्टिकल है जो collet.github.io है। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से विजुलाइज किया हुआ है और तमाम डिस्क्रिप्शन बताई हुई है मिनसेट की क्या है, किस तरह से वर्क कर रही होती है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि जो स्नैप होता है उन्हें डिजिटलाइज फॉर्म पर कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या जाहिर कर रही है कि ये इस तरह से 1 को जाहिर कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि जब हम इसको जूम करेंगे तो कुछ हमारा जो पिक्सल है वो बाहर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ से, और नीचे से भी बाहर की तरफ जाएगा। तो ये इसकी इंटेंसिटी को जाहिर कर रहा है। जैसे आप स्नैप पे भी देख रहे हो कि जो जूम किया हुआ है 28x20 पिक्सल को, वो जो डिजिटलाइज इस फॉर्म पर दिखाएगा। तो सो ऑन इन्होंने ट्रेनिंग और टेस्टिंग पर विजुलाइज करके रिजल्ट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को समझ सकते हैं। होपफुली तमाम बात क्लियर होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ज़रिए से आपको वो तमाम लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी जो हम डे बाय डे वीडियो अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।